आज के वीडियो में हम शॉपिंग रिलेटेड वोकैबुलरी देखेंगे जो कि खरीदने वाले तथा बेचने वाले दोनों लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अतः वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का फर्स्ट वर्ड है मोल भाव, मोल तोल करना। जैसे हम किसी वस्तु के जब खरीदते हैं तो उसके कीमत को कम करने के लिए हम मोल भाव करते हैं। तो मोल भाव करना को इंग्लिश में हेगल बोलते हैं, हेगल। नेक्स्ट वर्ड है खरीदारी करना। खरीदारी करना को इंग्लिश में शॉप बोलते हैं, शॉप। नेक्स्ट वर्ड इज बिकाऊ। जो वस्तु बिकने के लिए होती है उसे बिकाऊ बोलते हैं। बिकाऊ को इंग्लिश में फॉर सेल बोलते हैं, फॉर सेल। नेक्स्ट फेरी लगाना। कुछ चीज़ें घूम घूम कर बेचा जाता है उसे फेरी लगाना कहते हैं। तो फेरी लगाना को इंग्लिश में हॉक बोलते हैं। इसका एक और वर्ड है इंग्लिश में जिसे पेडल बोलते हैं, हॉक, और यू कैन से पेडल आल्सो। नेक्स्ट इज खरीदाना, मोल लेना, उसे बाय कहते हैं, बाय। नेक्स्ट बेचना, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, सेल। नेक्स्ट धड़ाधड़ बिकना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। यह एक इडियम है। जैसे कि ठंडी के दिनों में वेलवेट के कपड़े, सूट वगैरह बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं धड़ाधड़ बिकना, सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट इज कम दाम पर या फिर सस्ता बेचना। जैसे कि सेल लगता है ना, तो उस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे सेल ऑफ, सेल ऑफ। नेक्स्ट इज बदल कर लेना, देना या फिर बदली करना। जैसे कि हम कभी कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें पसंद नहीं आती है, घर पे लाने के बाद हम उसे सोचते हैं कि इसको एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि दुकानदार पैसा न देकर वो उसके बदले में दूसरा सामान दे सकता है अपने दुकान से। तो उस कंडीशन में हम एक्सचेंज करते हैं। तो बदल कर लेना, देना, बदली करना को इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। खर्च वहन करना, कोई भी चीज़ का जो हमारे खरीदने योग्य हो या फिर न खरीदने योग्य हो, उस कंडीशन में हम उस बोलेंगे कि अफोर्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अफोर्ड। खर्च वहन करना को इंग्लिश में बोलेंगे अफोर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज महंगा। महंगा को इंग्लिश में बोलेंगे डियर या फिर प्राइसी भी बोलते हैं। इसे एक्सपेंसिव भी बोलते हैं एंड कॉस्टली भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सस्ता। सस्ता को इंग्लिश में चीप बोलेंगे या फिर इन एक्सपेंसिव बोलेंगे, इन एक्सपेंसिव। नेक्स्ट दाम घट जाना। कभी कभी किसी कंडीशन में किसी भी चीज़ का दाम घट जाता है तो उसे गो डाउन बोलते हैं, गो डाउन। एंड जस्ट इसी का अपोजिट होता है कीमत या फिर दाम का बढ़ जाना। किसी कंडीशन में किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसे हम गो अप बोलते हैं, गो अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।